हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं बाबू लोग आप लोग? आशा करता हूं आप सब मज़े में होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6B। ठीक है, एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछले इंट्रो वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। आप पहले जाइए और इंट्रो वाला चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आकर के 6B आप लगाइएगा, ठीक, तब आपको समझ आएगा। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीरीज। पहले ही बोल दिया कि जो ये दी गई अरिथमेटिक सीरीज है ना, इसका सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा। जैसे कि ये एक एपी दिया, जब मैं इसका nth टर्म वाला पढ़ा रहा था ना 6A, उसके इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक सीरीज किसे कहते हैं। हमने यही बताया था कि जो एपी थी बाबू आपकी, उसमें आप सबको प्लस कर दो, ऐड करते जाओ, तो वो जो चीज़ बन जाती है उसे ही क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी एपी है 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आगे पहुंची है कहीं तक, ठीक। तो इस 3, 5, 7, 9 और 11 को बीच में हम क्या लगाते जाएं, प्लस लगाते जाएं, प्लस लगाते जाएं और डॉट 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 प्लस लगाते जाओ और यहाँ तक पहुंच जाएं, तो कहे इसी एपी का नाम बदल के हम क्या रख देंगे बाबू, अरिथमेटिक सीरीज कह देंगे। ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज आप समझ गए। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि इस दिए गए अरिथमेटिक सीरीज का ना, अगर नहीं समझ आया होगा ना अरिथमेटिक सीरीज, तो टेंशन ना लीजिएगा, कुछ नहीं, इसमें भी आपको सम ही निकालना है। ठीक, ये जो जितने एपी के टर्म्स दिए गए हैं इन सबका सम निकालना है। बस फर्क ये है कि ये जो 84 दे दिया ना, ये आपका लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि ये आखिरी वाला टर्म है। जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, टी एन इज इक्व टू ए प्लस टी एन इज इक्व टू एन अपान टू ए प्लस एल, मैंने कहा था ना शुरुआत में आपको, वो वाला फॉर्मूला यही यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म दे दिया है। ठीक, तो लास्ट टर्म तो दे दिया है, लेकिन क्या आपको एन की वैल्यू पता है क्या, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं? आप बताइए, आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये पता है इसमें? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर। अगर आपने 84 बता दिया तो बाबू बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। कहें कि पढ़ा रहे हैं मेहनत से तो सीखना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू है बाबू, तो ये टी एन की वैल्यू है, किसकी, nth टर्म की वैल्यू है, या फिर लास्ट टर्म यल है। इसको कभी भी एन समझने की भूल ना करना, ठीक बाबू लोग। चलो, तो अब इसको हम लगाते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा क्या, एन फाइंड करना, कि इस दिए गए अरिथमेटिक सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 10 टो टर्म थे कि 11 टर्म थे कि 25 टो टर्म थे, हमको नहीं पता है, लेकिन हम निकालेंगे। और किस फार्मूले से निकालेंगे, तो nth टर्म के फार्मूले से निकालेंगे। किसके, nth टर्म के फार्मूले से, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। nth टर्म का फार्मूला टी एन इज इक्व टू, देखो यहाँ पे एस एन रहना चाहिए ना, हाँ एस एन यहाँ रहना चाहिए। देखो टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद आ रहा है कुछ? तो बाबू ये पहले वाले एक्सरसाइज में 6A में पूरा भर भर के क्वेश्चन हमने इस पे लगाया हुआ है, इसलिए आप अगर लगाए होंगे तो ये आपको याद होगा। तो इसी के हेल्प से, इसी वाले फार्मूले के हेल्प से पहले हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू क्या है। उसके बाद हम ले जा करके और इस एस एन वाले फार्मूले में उसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। ए कितना दे दिया है बाबू लोग, तो आप कहिएगा कि 7 दे रखा है। ठीक, अब देखो कॉमन डिफरेंस डी निकालने की बारी आई। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, यही ना लिखेंगे जी। कॉमन डिफरेंस क्या लिखिएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 की जगह पर क्या दे रखा है, 10 होल 1/2। ये मिक्स्ड में दे दिया है, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है। चलिए इसको हम इम्प्रॉपर में बदल देते हैं, इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और माइनस T1 कितना दिया है, 7। ठीक, तो अब इसको घटा भी लेते हैं जब बदल दिए तो 21 माइनस 7 दूनी कितना हो गया, 14/2। तो 21 में से 14 घटा दो, 7 14 17 21, 7 आएगा ना जी, 7/2। प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आपको भी समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ आ रही हैं तो आप सॉल्व करके खुद चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक, हाँ अब देखो और क्या दे दिया है, तो आपको यल दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है कितना, 84। ये जो दिया है ना, ये यल है। ठीक, या फिर क्या है, nth टर्म है, टी एन है। तो सबसे पहले तो हम एन फाइंड करेंगे। क्या पहले फाइंड करेंगे हम इसमें, एन, उसके बाद से हम एस एन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम रहा एन फाइंड करना। एन फाइंड करने के लिए बाबू लिख लो, टी एन इज इक्व टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पुरानी यादें ताज़ा करो बाबू, ठीक है ना। nth टर्म टीएन की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे 84। टीएन की वैल्यू क्या है 84। बार बार चिल्ला रहा हूँ, ये टीएन की क्या है वैल्यू है 84 इज इक्व टू ए कितना दे रखा है तो आप कहिएगा 7 और प्लस एन माइनस वन। एन क्या दे दिया है यहाँ पे नहीं पता है जी, यही तो निकालना है। एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है वो, कॉमन डिफरेंस कहाँ गया 7/2। देखो क्या दिया है 7/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 इज इक्व टू 7 प्लस एन माइनस वन। अब मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। हो जाएगा आपका 7/2n और माइनस 7/2। यही ना आने वाला है जी, हाँ यही आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर लें 84 इज इक्व टू, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक भी इसमें बता दूंगा। चलो तो 7 अब माइनस 7/2 एक पास कर लो, अब प्लस 7/2n एक पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 84 इज इक्व टू ये हो जाएगा 7 दूनी के 14 और माइनस 7 और प्लस का 7n/2, ठीक। अब 84 का 2 में मल्टीप्लाई करा दो बाबू, नदी के इस पार लाओगे तो नदिया पार जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 14 में से 7 घटा दो, 7 प्लस का 7 यन बचा। 84 में 2 से मल्टीप्लाई मत कराओ, मत कराओ, हमारे कहने से मत कराओ। 7 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस यन। अब इस 7 को नदिया इस पार ला जाओ तो 84 इंटू 2 अपान में 7 अपान में आ जाएगा अपने यहाँ पे। तो ये क्या हो गया n+1। अब 7 से कटा दो, 12×7 12 से 84, 12 बार में कटेगा तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24 बराबर 1 प्लस n। तो n की वैल्यू क्या आ गई बाबू, तो आप कहिएगा कि 24 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 23 आ गया। कितना आ गया 23। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। n का वैल्यू तो आपको मिल गया, यहाँ हम इसको ब्रैकेट में इसे बना देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि n की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया 23। अब मिल गया। अब हम लगाएंगे Sn का फार्मूला, किस चीज़ का Sn का, ठीक। यहाँ लगा लेते हैं Sn इज इक्व टू n/2 a प्लस l। यही नहीं यूज करेंगे, यही तो हमसे आपसे कहे थे, ये वाला फार्मूला अब यूज कीजिएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो यस और यन अभी हमने तुरंत एकदम निकाला है क्या 23। तो इसको लिख लेते हैं क्या यहाँ पे 23 इज इक्व टू 23/2 a प्लस l। a कितना दे दिया है बाबू लोग, तो देखो यहाँ पे a 7 दे रखा है, ठीक, और प्लस l फॉर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना दिया है 84। तो यहाँ रख लेते हैं क्या लास्ट टर्म, यहाँ रख ले 84, ठीक है। तो यस 23 इज इक्व टू 23/2 और बाबू 84 में 7 जोड़ दो, 7 4 और 1 हासिल 1 और 8 और 9 91 91, ठीक, इज इक्व टू। अब बताओ 2 से 91 कटेगा क्या, तो आप कहिए कि नहीं सर जी नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे और क्या करेंगे। और कोई विधि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ कहीं कोने में ले चल के कोंचे में मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको। 91 का किससे कर दें 23 से, 3 का में 3 न 3 27, 2 का में 2 और न 2 18। बाबू ये आसानी पड़ता है हमको हिंदी में पढ़ना, ठीक है ना। 3 और 7 और 2 9 और 2 8, 2 10 को 0 हासिल 1 और 1 और 1 2, 2093 कितना आया 2093। तो इसको लिख दें यहाँ पे क्या 2093 लिख लेते हैं 2093 अपान बचा क्या है अभी 2, ठीक है। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिएगा, ये इम्प्रॉपर में है और मिक्स्ड में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और फिर ये हो गया 0, 2 4 जा 8 और 1 9 13 और 2 6 जा 12। 1046 होल 1 ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी कि 1046 अपान में 2। यही इस क्वेश्चन का क्या था आपका बाबू आंसर था, क्या था यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसको आप ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक। पहले आप क्या कीजिएगा कि n की वैल्यू निकाल लीजिएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं और उसको ये छोटे वाले फार्मूले पे नन्हे मुन्ने से फार्मूले पे ला के क्या कर दीजिएगा रख दीजिएगा जी, और रख के सॉल्व कर दीजिएगा धीरे से और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, निश्चित तौर पर। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से इसने एक अरिथमेटिक सीरीज लिख दी, ठीक, और लास्ट टर्म दे दिया और बोल रहा है कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक बाबू। तो ये देखिए ये 34 से 32 हो रहा है, मतलब कैसी सीरीज है ये घटती हुई सीरीज, डिक्रीजिंग सीरीज है। 32 से 30 फिर घटा
फिर घटा बाबू, घटा घटा तो घटने दो, घटा घटा में घटने दो। अब चलते हैं यहाँ, ए इज इक्वल टू लिख लें हम 34, और फिर क्या बोलो, डी इज इक्वल टू क्या लिखें, T2 माइनस T1। मेरे साथ साथ बोलते रहो बाबू एकदम। मैं बोल रहा हूँ ना, सपोज करना मैं तुम्हारे सामने ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं तब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि T2 बताओ कितना है, तुम अपने मन में बोल दो बाबू, चिल्ला के ना बोलना ना, चिल्ला के बोलोगे तो परेशानी हो जाएगी, घर वाले सोचेंगे क्या हो गया एकरा। अब देखो यहाँ पे लिख लें क्या, 32 माइनस, यहाँ क्या लिख ली 34, तो 32 में से 34 घटेगा नहीं तो क्या लिख देंगे, धीरे से माइनस का 2 लगा देंगे, ठीक। अब देखो लास्ट टर्म, आपको लास्ट टर्म कितना दे दिया है, 10 दिया है जी, एक ना दिख रहा है, लास्ट टर्म क्या दिया है, 10 दे दिया है, ठीक। और इसी 10 वाले लास्ट टर्मों को हम और क्या कहते हैं, तो TN भी कहते हैं, क्या TN भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पिछले लेक्चर से हम बताते आ रहे हैं। अब और आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू पहले निकालनी है कि n कितना है। चलिए TN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और निकाल लेते हैं। तो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN की जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 10 को कहाँ रखेंगे, TN की जगह पे। कहीं गलती से यहाँ n मत भर दीजिएगा, ये n नहीं है, n की वैल्यू नहीं है। बार बार चिल्ला रहा हूँ, इसलिए चिल्ला रहा हूँ बार बार क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो n समझ लेते हैं इसको, जबकि n नहीं है, ये TN की वैल्यू यानी कि nth वाला टर्म है, ठीक। तो TN की जगह पे क्या रख दें, 10 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रखे बाबू, 34 और प्लस n माइनस 1, n को तो यानी रहने दे क्योंकि यही इसको आपको निकालना था। कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया था, माइनस का 2, तो 10 इज इक्वल टू 34, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2n और प्लस का 2। धरना मत दीजिएगा कैसे कर दिए, हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ 10 बराबर 34 और 2 कितना हो गया, 36 और माइनस 2n, ठीक। अब 2n को इस साइड लेके आइए, 2n को नदी पार करा दीजिए इस साइड, 10 को पार करा दीजिए इस साइड, दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो इधर आएगा तो ये प्लस का 2n हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 36 माइनस 10। तो 2n बराबर 36 में से 10 गया बबुआ, कितना बचेगा, आप कहिएगा कि 26 बचेगा, हो कितना बचेगा, 26 बचेगा, ठीक। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 26 अपान में 2, मैंने 2 से 26 कटाया कितनी बार में, 13 बार में, तो n बराबर कितना आ गया 30। यानी कि अब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने थे, 13 ठो। समझ गए, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं था, ये लास्ट टर्म था। ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे पढ़ेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बाबू। ऐसे 13 ठो टोटल टर्म इसमें दिए गए हैं। अब हम लगा लेते हैं किसका फार्मूला, तो आप कह दीजिए कि आप Sn का फार्मूला लगाइए धीरे से। तो Sn इज इक्वल टू n/2, और चुनमुनिया वाला फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस यल, ये छोटका वाला लगाएंगे, ठीक है। Sn मतलब बाबू कह रहा है कि कितने टर्म हैं आपके, तो अभी अभी तुरंत निकाल के आ रहे हैं कि n का वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ पे क्या रख दें, यस 13 इज इक्वल टू 13 अपान में 2 a प्लस यल, a कितना दिया है 34 और प्लस यल, लास्ट टर्म कितना दिया है 10, ठीक है। तो इज इक्वल टू 13 अपान में 2, और 34 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए 44, क्या लिख दें 44, ठीक। गलती होगा तो बोल दीजिएगा। 13 इंटू 2 से 44 कटा दीजिए कितनी बार में, 22 बार में। अब देखो अब कैसे कैलकुलेशन हम इजी बता रहे हैं आपको। 13 दूनी के क्या लिख देना 26, इसको तोड़ देना किसके फॉर्म में, 11 के फॉर्म में, ठीक। 11 से जब मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 6 और 6 और 2 8, और ये क्या बच गया 286। देखे बाबू ये सब ट्रिक होता है जी, छोटा छोटा कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक। धीरे धीरे सीख जाइएगा आप 11 की ना, जब आप डिविजिबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कैसे ही लिख दिया मास्टरवा, ठीक। आपको नहीं समझ आया तो मल्टीप्लाई करा लीजिए, और क्या करेंगे, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो कहा है कि -5 -8 -11 और प्लस 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 माइनस का 230 तक पहुंचेंगे तो टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। फिर वही काम करना है, फिर वही n निकालना है, फिर वही nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, अब फिर वहीं से आपका SN निकाल देंगे, ठीक है ना। तब वहीं से आपका क्या मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी जी। अब देखिए a बराबर क्या लिखे, -5 लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक। T2 कितना दे दिया है, तो आप कहिए कि इसको ब्रैकेट में बांध दीजिए, इसको लिख दिए -8, यहाँ लिख दिए माइनस, और T1 कितना है, ऑलरेडी से -5 दिया है, यही खातिर एक अलगे से घूंटा लगा के अलगे से कर दिए, ठीक है बाबू, दोनों लगा रहे हैं सब।
अबे मारा मारी होगा, सब लाज शर्म सब वहाँ खत्म हो जाएगा। -8 प्लस का 5, अब 5 में से 8 गया, कितना लिख दोगे? तो कहोगे कि -3 लिख दो मास्टर, ठीक है, क्या लिख दो? -3। अब देखो L बराबर लास्ट टर्म कितना दिया है बाबू? तो ये कह दीजिएगा कि 230 दे दिया है। कितना? 230, और वो भी किस में? माइनस में। माइनस का 230 लास्ट टर्म माने, और यही लास्ट टर्म क्या है? Tn है। क्या है बाबू? Tn है। क्या है बाबू? Tn है। ना समझते हो बात को, निकल पड़ते हो रात को। हाँ बाबू, डर लगता है तो कहोगे कि डर लग रहा है। डरना मना है बाबू, ठीक है, डर के आगे जीत है। लिखते हैं यहाँ पे इसको बिना डरे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, माइनस का 230 बराबर a की जगह पे क्या लिख दें? तो आप कहिए कि -5 रख दीजिए। a की जगह क्या रख दें? -5 रख दें, रखबे करेंगे। अब प्लस n की जगह पर नहीं पता है जी, यही तो निकालना है। n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 3 आ गया, तो -230। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप बताइए, इसको हम स्लो भी कर सकते हैं। ठीक बाबू, जैसा आप इसलिए पढ़ाते हैं ना, कहें कि आप लोग बहुत होशियार होते हैं। आप क्या करेंगे कि उसे सीधे 1.5x में 2x में देखना स्टार्ट करेंगे, तो हम सोचते हैं कि काहे तुमको इतना हम कष्ट दें, हम खुदे 2x में पढ़ा देते हैं आपको, ठीक, ताकि आप नॉर्मली पे देखिए, आपका समय वैसे ही बच जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है तो नहीं तो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनको भी साथ में लेके चलना है। तो उनको अगर किसी पर कोई परेशानी आ रही है तो वो भाई कमेंट में करें, हमसे कमेंट में बात करें, कांटेक्ट करें हमसे, बतियाएंगे, जरूर आपसे बतियाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख ले -5 और तूर देते हैं, इसको तूर देंगे कितना हो जाएगा? -3 यान और प्लस का 3। ठीक बाबू, अभी तूड़ने आगे हम सिखा चुके हैं, हम नहीं सिखाएं तो तुम सीखे होगे छोटे क्लास में तूड़ना। और यहाँ पे लिख लें -5 और +3 कितना हो जाएगा? -2 और -3 यान। ठीक, कैसे लिख दिए बाबू? ये 3 में से 5 घटाए हैं जी, 3 में से 5 नहीं घटाया तो -2 लिख दिया, -3 यान। ठीक, इसके लिए नहीं धरना देना है, ठीक ना? हाँ, अब देखो -230 आई -2 जो है, ये जो -2 है, इसको लेके आओ इस साइड। किस साइड? नदी के इस पार लाओ। नदी के इस पार ले आ दोगे तो +2 बन जाएगा, इधर बन जाएगा -3 यान। ठीक है, अब देखो ये दो में से कह रहा है कि 230 घटाओ। क्यों? क्योंकि 2 के पहले क्या लगा है? प्लस, और 230 के पहले क्या लगा है? माइनस। तो उल्टा काम करवा रहा है, कह रहा है कि 2 में से 230 घटाओ। घटेगा बाबू? ना घटेगा, तो लगा दो क्या? माइनस। और कितना लिख दें? 228। अब बराबर ये क्या बन गया? -3 यन। तो यन बराबर -228 अपान में -3। ये माइनस से माइनस बाबू कटर गया। ठीक, और 3 7 21, 1 22, 18, 3 6 18। यहाँ लिख देना 76 बराबर यन, यानी कि यन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों तुम्हारे लिए? तो तुम बचाओगे कि यन का वैल्यू आ गया सर जी 76। आ गया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब एन का वैल्यू मिल ही गया तो अब चलिए एस एन भी निकाल देते हैं। क्या? सम ऑफ nth टर्म भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल, यही वाला तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखो यस और एन की जगह पे क्या लिखे हैं? ये निकाले हो है, क्या ना निकाले हो? n बराबर 76 रख दो यहाँ पे। 76 इज इक्वल टू 76/2 और a प्लस यल। a कितना है बाबू? देख लेते हैं। a बराबर -5 लिखा है, हम भी वही लिख देते हैं। अब प्लस यल, लास्ट टर्म कितना दिया है क्या ना दिया है? -230, या फिर यहाँ पे भी लिखे हैं तो लिख लें -230। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से एक तो यहाँ खड़ा था ससुर। ठीक है बाबू, यहाँ पर तो ये लजा रही है, कोनो बात नहीं, चल रहा है आजकल सब कुछ। चलो देखते हैं। यस 76 बराबर 76 को 2 से कटा दीजिए, 2 3 6, 1 7 और 16, 2 8 16, 38 हो गया। अब -5 ये हो जाएगा ये हो जाएगा -230। कुछ ना हो, बस तनी मैंने कुछ याद आ गया। चलो कोनो बात नहीं। यस 76 बराबर 38 इंटू, ठीक है, -5 और -230 जोड़ दो। दोनों क्या है? मिली जुली सरकार बना रहा है बाबू, डबल इंजन का सरकार बन गया। यहाँ देखो कितना लिख दे, 230 और 5 कितना हो गया? -235। ठीक, ये बाबू ये तो बड़ा नंबर आ रहा है। वो कोनो बात नहीं, किया जाएगा, ठीक है ना, किया जाएगा। बड़ा देख के घबराया नहीं जाता है, ठीक है ना, बड़ा देख के घबराना नहीं है। 235 का तूर दो यहाँ 38 से, ठीक है। 8 45 को 0 हाथ से लगा 4, 8 3 24 और 4 28 को 8 से 2, 8 2 के 16, 16 और 2 18। धीरे धीरे बोले, नहीं तो कहोगे कि मास्टर गुणा कर रहा है। 5 3 15 को 5 हाथ से 1, 3 1 9 10 0 हाथ से 1, 3 6 1 7। ठीक बाबू,
0 8 5 83 लेकर और 8 1 9 और 7 1 8, 8 9 3 0 कितना रहा बाबू 8 9 3 0। चलो लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलो नील के पेन से लिख हरियर के से लिख देते हैं। क्या आ गया -8 9 3 0। इसी को बोलते हैं बाबू 8930। यही आपका SN का वैल्यू था, सम ऑफ टर्म था, और इसी को आपको हमने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ा जाए, ठीक है। चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही सेम है, बस खाली रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 5 + -41 9 + -, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है तो बता रहे हैं आपको। देखो बाबू इस क्वेश्चन में क्या किया है ना, बहुत होशियारी किया है। एक ही क्वेश्चन में दो को AP लगा दिया है। देखो एक वही सीरीज चल रही है 5 9 13 17 81, ठीक। और दूसरका वाला सीरीज इसी में चल रहा है -41 -39 -37 -5 -3। माने एक ही ठो अरिथमेटिक सीरीजिया में तुमको बाबू दो ठो कॉम्बिनेशन दे दिया है। क्या दे दिया है, दो ठो कॉम्बिनेशन दे दिया है, किसका, अल्टरनेटिंग AP का, ठीक। दो ठो AP बना दिया है। एक ठो AP ये चल रही है, ई चल रही है, ई चल रही है, एक ठो AP ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। समझ रहे बात को। तो दो ठो AP चल रहा है, दोनों को हम बांट देंगे, दोनों को क्या कर दें, पहले अलग अलग कर दें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको ना हम क्या कर रहे हैं, दो ठो ग्रुप में बांट दे रहे हैं, ठीक। पहला लिख लिए ग्रुप 1, क्या लिख दे, ग्रुप A लिख दो, B लिख दो, तो तुम्हारी मर्जी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिख लो, ठीक है ना। हम यहाँ पे ग्रुप A मान लेते हैं, क्या, ग्रुप A, ठीक है। तो ग्रुप A में हम किसको रखने वाले हैं, ये जो पॉजिटिव टर्म वाली AP चल रही है ना, इसको हम ग्रुप A में रखने वाले हैं। तो रख दीजिए ग्रुप A में हम रख लेते हैं क्या क्या, तो रख लीजिए 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद बाबू बोल दो 17 है, ठीक है। यही चल रहा है, यही नहीं चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। अब डॉट 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 अब कहाँ तक पहुंच रहा है, 81 तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब तनी मनी दूरी पे छोड़ के ग्रुप B बना दे, वो यहाँ क्या बना दें, ग्रुप B, ग्रुप B दूसर का ग्रुप बनाए। दूसर का ग्रुप में क्या क्या चल रहा है, वो जो जितना माइनस वाला टर्म चल रहा है ना, इसको रख दो दूसर के वाले ग्रुप में। तो इसको दूसर के ग्रुप में रख दें तो क्या लिख दें, -41 -41 कामा -39 कामा -37, ठीक, कामा डॉट 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 बढ़ते बढ़ते, हाँ बाबू कहाँ पहुंच रहा है, -5 प्लस उधर -3 तक, -5 इधर लिख लेना -3, यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक। तो आपके पास बाबू एक ही AP में 2 in 1 कर दिया। क्या कर दिया, ये बाबू 2 in 1 कर दिया। दिया था एक ही AP, IC में दो AP को मर्ज कर दिया एक के साथ, ठीक है। वो मर्ज करते हो ना, फोटोआ मर्ज कर देते हो, उठा के यहाँ से GPT से अपना लगाओगे, बगलिया में उनका लगा लोगे, ठीक है। कहोगे कि देखो बबुआ ले जाके अपने दोस्तों को, वही चीज ये कर रहा है। एक ही में ये प्लस और माइनस दोनों को क्या कर दिया, मर्ज करा दिया। ये ग्रुप A और ग्रुप B हमने क्या किया कि ना हम एक पास नहीं रहने देंगे, ये एंटी रोमियो है बाबू हम, ठीक है, हटा दिए। चल तू हेन्ने रहो, तू हेन्ने रहो, फरके फरके बाबू, दोनों को फरके कर दिए। अब दोनों को फरके सॉल्व करेंगे, ठीक ना। दोनों को फरके सॉल्व कर दें तो पहला में A बराबर कितना आ गया, तो आप कहिएगा कि पहले में A का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, तो T2 - T1, T2 कौन है 9 और T1 कौन है 5, तो यहाँ घटा दें 9 - 5, तो D बराबर कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4, ठीक है बाबू। अब ये जो 81 दिया है 81, ये बाबू ये यल है, ये TN है, ठीक है ना, nth टर्म है या फिर लास्ट वाला टर्म है। तो हमको निकालना क्या है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाबू L बराबर 81 और n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, व्हाट। अब देखो इसको लिख देते हैं, सबसे पहले हम n का फॉर्मूला लगाएंगे TN का, TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D, ठीक है बाबू लोग। अब देखो TN इज इक्वल टू A की जगह पे क्या रख दें, 5 प्लस n - 1 माने n तो निकलबे करना है हमको, तो n - 1 इंटू D कॉमन डिफरेंस कितना रख दे बाबू, कॉमन डिफरेंस बोल दो है का ना, लिखा है 4 लिखा है। और TN की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्मवा है, हृदय 81 बैठा है, यही क्या है TN की वैल्यू है, ठीक है। तो 81 रख दें, कौन दिक्कत परेशानी ना, चला लिख लेते हैं 81 बराबर 5 मल्टीप्लाई करा दें, प्लस का हो जाएगा 4n -4, ठीक। एक के रूल फॉलो कीजिएगा, तो 81 बराबर 5 में से 4 गया, 1 प्लस 4n, ठीक। तो 81 में से है देखा एक जो है n ने आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 - 1, तो कितना हो जाएगा 80,
अब इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ क्या लिख दें, 80 बराबर 4n, तो n बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 80 में अपान में आ जाएगा कौन, 4, और 4 से 80 कटा कितनी बार में, 20 बार में, तो n की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे 20। लिख देना, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे सम निकाल लेंगे। क्या निकाल दें, जोड़ निकाल दें, एच का वैल्यू निकाल दें। किसके लिए, ये जो पहला वाला ग्रुप बना था उसके लिए। तो लिख लेंगे एस एन, एन लिखेंगे ना, लिख दीजिए एस एन ना, एस ए लिख लेते हैं। ठीक, यस ए, पहला वाला ग्रुप का हम निकाल रहे हैं ना, कौन सी का, पहला वाला ग्रुप का हम सम का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक बाबू, तो लिख लेते हैं एस ए इज इक्व टू n/2, ठीक, a प्लस एल, यही ना यूज करेंगे। ठीक, अब देखो एस ए इज इक्व टू n/2, एन का वैल्यू अभी कभी हम क्या तुरंत निकाले हैं बाबू, 20 निकाले हैं। क्या निकाले हैं, 20। तो यहाँ लिख लें 20 अपान में 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए कितना है 5 और प्लस लास्ट टर्म कितना दे रखा है इसका, आप कहोगे कि 81 दिया है। ठीक, जोड़ देना बाबू, 20 अपान में 2 इंटू 81 और 5 कितना हो गया 8, रुको 8 और 5 1 6, 86, कटा दो बाबू, 2 दहा में 20, 86 का 10 में गुणा करा दीजिएगा 860। तो एक तो आंसर आपका आ गया किसका, एस ए, यानी कि पहला वाला जो ग्रुप बनाए थे हम, उस ग्रुप का सम निकल चुका है और वो कितना है 860। यहाँ पे इसको बक्सा में बंद कर दो। ठीक है बाबू, बक्सा में बंद कर दिए। ठीक, अब जो प्रोसेस हम यहाँ किए हैं, सेम प्रोसेस इस दूसरा वाले जो ग्रुप बनाया है उसमें भी हम करेंगे, और फिर दोनों क्या कर देंगे, एक के साथ ले जाके जोड़ देंगे। ठीक, और उसके बाद आपका काम बन जाएगा। लिखिए यहाँ पे आप जो जो वहां पे लिखे हैं इसको थोड़ा आप हम फास्ट करेंगे। a इज इक्व टू माइनस का 41, फिर कॉमन डिफरेंस d इज इक्व टू माइनस 39 माइनस का 41। ठीक है बाबू लोग। अच्छा, तो अब देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 39 और प्लस 41, 41 में से 39 गया, कितना बचा, 2 बचा बाबू। ठीक, कॉमन डिफरेंस हो मिल गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि आपका लास्ट टर्म कितना है, एल कितना है, देखिए एल यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, माइनस का 3, तो लिख दे क्या, -3। ठीक, अब देखो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लगा देते हैं एन टर्म का फॉर्मूला, टी एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो टी एन की जगह क्या लिख दे हो, -3, हाँ हाई देखा, टी एन की जगह क्या लिखे, -3, यहाँ लिख दिया -3 और प्लस ए की जगह पर ये देखो बीचवा में देखो बाबू, इक्वल टू लगाना था ना, ये दिमाग अब धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है। -3 ए की जगह पर क्या लिख दें, क्या लिख दें, माइनस का 41। हाँ, बोलते रहो बाबू, बोलोगे तो सुनाई देगा हमको। ठीक है ना, दिल से बोल दिए अगर तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं से हमसे मिस्टेक हो रहा है। ठीक, अब एन की जगह पे वो निकालना है, हम रहने देते हैं, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा कि 2 अबे निकाले हो तुम। ठीक, अरे कोई बात नहीं, चलता है, कह दो कौन बहुत 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 बड़का मेडल मिलने वाला है। चलो माइनस का 41 सही जगह गुणा करा दें, कितना हो जाएगा, प्लस का 2n -2। ठीक, तो -3 बराबर -41 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 43 और प्लस 2n। ठीक है, अब देखो -3 और -43 को, इस -43 को क्या कर देना नदी के इस पार, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 43 इज इक्व टू 2n। ठीक, 43 में से 3 गया बाबू, कितना बच जाएगा, 40 बराबर 2n, तो n बराबर 20। ये तो यहाँ भी 20 आ गया जी, कोई बात नहीं, 20 आ गया तो क्या करेंगे, निकाला जाएगा दूसरा टर्म इसका। हमको 20 से क्या लेना देना है, हमको तो एस बी चाहिए। क्या चाहिए, एस बी, यानी कि जो ग्रुप बी बनाए थे हम, ये जो ग्रुप बी बनाए थे इसका सम कितना होगा, तो n/2 ए प्लस एल, यहीं लिख दें, इज इक्व टू एन अभी कितना निकाला, 20 अपान में 2, ए की जगह पर रख लेंगे क्या, -41 और प्लस लास्ट टर्म में कितना है, माइनस का 3, लगा दो घूंटा करा, 2 से 20 कट गया 10 बार में, यहाँ लिख देंगे माइनस का 41 और उठा दो घूंटा बन गया 3। ठीक बाबू, इज इक्वल टू 10 और -41 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 44 और माइनस का 44 का 10 में गुणा करा देना, कितना हो जाएगा बाबू, हाँ कितना जगह हो, तो आप कहिएगा माइनस का 440, कौन बात ना। चलो एक घेर देते हैं, एक के बक्सा में बंद कर दें, आई बी तनी बढ़िया लिख दें, ये गड़बड़ दिख रहा है ये, हाँ अब देखो बढ़िया लग रहा है ना, हाँ देखो यस भी निकल गया कितना, माइनस का 440, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे।
अब देखो बाबू, दोनों को जोड़ देंगे, किसको किसको, दोनों को जोड़ देंगे। कौन कौन, ये एस ए और एस बी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। काहे खातिर कि है का ना, एक ही में कुली एकदम सान मून के दिया था, तो हम इन दोनों को फिर जोड़बे करेंगे एक के साथ, तबे तो दोनों को जोड़ के वैल्यू निकलेगा तुम्हारा। तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल सम। क्या लिख दें, टोटल सम, टोटल सम, ठीक। टोटल बाबू, अरे कट रहा है ना, हाँ, टोटल सम बराबर एस ए प्लस एस बी, मैंने जो पहला वाला सीरीज अलग किया था वो, और जो दूसरा सीरीज अलग किया था वो, दोनों को अलग अलग करके और जोड़ दें। तो यस ए की वैल्यू क्या निकाले हो, यहाँ पे देख लो, यस ए 860 निकला है, तो लिख देते हैं यहाँ क्या, 860, 860 प्लस एस बी कितना निकाले हो, माइनस का 440 वोल्ट, ठीक बाबू। अब देखो 860, आई उठा दो घूंटा, उठा दो घूंटा, उठा दो, कितना हो जाएगा बाबू, माइनस, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 440, ठीक। जीरो में से जीरो गया जीरो, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 420, ये कहा गया जी, 420 आ गया। 440 वोल्ट लगाने से, शून्य से 440 वोल्ट लगा तो ये पूरा का पूरा 420 मिल गया, ठीक। ये 420 वाला ही कमा करबो करते हैं सब, चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, ठीक सब चलेगा, 420 ही तो चाहिए रहा है, पूरा देश में चल रहा है बाबू, यहाँ चल गया मैथ के क्वेश्चन में तो कौन बड़ की बात हो गया। चलो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 - 6 एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। कह रहा है बच्चों कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म किसी एपी का जिसका nth टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, nth टर्म दे दिया है, और कह रहा है कि इसके 20 टर्मों का आप क्या बता दो, योग बता दो, सम बता दो, जोड़ बता दो। तो देखो अब इसमें करोगे क्या कि ये जो nth टर्म इसमें दिया है ना, nth टर्म, वो किसकी वैल्यू दे रखा है, tn की वैल्यू दे दिया है, ठीक। tn बराबर क्या दिया है, 5 - 6 n, या फिर इसी को और क्या कहते हो, यल फॉर लास्ट टर्म, यल फॉर बाबू लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म कह लो यल, चाहे लिख लो nth टर्म tn, दोनों बतिया क्या हैं, एक के हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ tn बराबर गिवन, लिख लेते हैं गिवन tn इज इक्वल टू 5 - 6n, ये आपको दे दिया। अब यहाँ से हम चाहें तो t1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जी, जहाँ पे n रखा हुआ है उसके जगह पे अगर 1 रख दें तो t1 की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत जा रहा है, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू 5 - 6 इंटू 1, तो t1 इज इक्वल टू 5 और -6, तो t1 कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया, ठीक बाबू लोग। अब t1 किसे कहते हैं, अब वो पहला टर्म किसे कहते हैं, तो ए को कहते हैं, किसको, ए को, यही आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो लिख लिया मैंने ए इज इक्वल टू क्या, -1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए nth टर्म अगर हम बात करें कि nth टर्म कितना है, तो nth, मिटाओ हो क्या कहते, इक्वल टू आ गया, nth टर्म, ठीक, nth टर्म बराबर, ये क्या ना दिया है, ये लिखा है खुदे अपने हाथ लिख दिया है, n टर्म कितना है, 5 - 6 n, तो रख देते हैं nth टर्म क्या दिया है, 5 - 6 n। अब देखो यहाँ से तुमको ए भी मिल गया, और nth टर्म या फिर इसी को और क्या कह देते हो, लास्ट टर्म, इसी को यल भी लिख दिया, ठीक। अब लगाएंगे हम धीरे से किसका फार्मूला बाबू, Sn का फार्मूला। तो Sn बराबर n/2 a प्लस यल, यही ना लिख लेते हैं जी, बोलो यही ना लिखते हैं, हाँ यही लिखते हैं। देखो n पता है इसमें, कहीं नहीं पता है तो छोड़ देंगे, नहीं पता है तो n को n छोड़ दो, ठीक है। ए की जगह पर लिख दो, पता है तो -1, ए की जगह पर क्या लिख दें, -1, हे दे आया है ना, देखो, ठीक। अभी यहाँ nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, एल की जगह पर क्या है, 5 - 6 n लिख लेते हैं, प्लस 5 और -6 n, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, और इसे सॉल्व करें तो 5 में से 1 गया 4 और -6n, ठीक। अब देखो n/2 इंटू, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दें, तो 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ हो गया 2 और -2 3 6 3n, ठीक बाबू लोग। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कटर गया, तो यहाँ क्या बचा, n, आई को ब्रैकेट में बचा 2 - 3n, ये किसकी वैल्यू आ गई बाबू, Sn की, किसकी वैल्यू आ गई, Sn की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, इसने यही कहा था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्मों का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, जोड़ निकालना है, ठीक। और उसके बाद, तो पहले तो n टर्मों का जोड़ हमको मिल ही गया, यही ना n टर्म का सम होगा, Sn बराबर, तो एक तो आंसर आपका यहीं से मिल गया, Sn एक तो यहीं से आंसर मिल गया आपका, क्या मिल गया,
एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2 माइनस 3n। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म, यानी कि 20 टर्मों का सम भी बता दो। अब लगे हाथ एस एन जब निकालिए दिए हो तो 20 टर्म का सम भी बता दो। तो बता देते हैं। करना क्या है, खाली एस और एन की जगह क्या रख देना है 20, अब बराबर एन की जगह पे फिर रख दे 20 और 2 और माइनस 3 इंटू 20। ठीक है बाबू, तो यस 20 हो जाएगा। 20 इंटू 2 माइनस 20 60। ठीक, तो इज इक्वल टू 20, हाँ इक्वल टू है जी, इक्वल टू 20 इंटू 2 में से 60 गया कितना लिखोगे माइनस का 58 58। अब इसे कैसे गुणा करेंगे, देखो बाबू 8 16 को 6 से लेकर 5 10 1 11 116 लास्ट टाइम धीरे से को लगा देना 0, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या लगा दोगे माइनस, माइनस था 1160। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 20 टर्मों का सम कितना निकल गया, 20 टर्मों का सम निकल गया माइनस 1160 और n टर्मों का सम निकल गया था n ब्रैकेट में 2 माइनस 3n। तो टोटल मिला के इसके 2 आंसर आएंगे और यही दोनों आपके आंसर आपके सामने आ चुके हैं। ठीक बाबू, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नहीं है, खत्म हो गया। ठीक, इस लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लीजिए बाबू तुमसे। बाबू अगर अच्छा लग रहा है, लगना चाहिए, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगना चाहिए, तो खाली वीडियो को इधर उधर थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुमको अगर बढ़िया लग रहा होगा तो जैसे लाइक ठोक देना, और बढ़िया लग रहा होगा तो मन करेगा तो धीरे से तनी कमेंटों में कुछ खास लिख देना मेरे लिए। ठीक, और नहीं मन कर रहा होगा तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्या करेंगे अब। ठीक है ना, चलिए बस आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।